नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 7 की रिवीजन लेंगे। पाठ का नाम है एक कदम स्वच्छता की ओर। इस चैप्टर को मैंने आपको रीड करवा दिया है, बट अब मैं आपको उसको रिवीजन करवाऊंगी। तो इस चैप्टर में क्या था, अंकुश एक लड़का था जिसके पिताजी का तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली शहर में। वो दिल्ली आकर बहुत खुश था और अंकुश को बहुत साफ़ सफाई पसंद थी और उसके घर के पास एक पार्क था जो बहुत साफ़ सुथरा था, जहाँ वे बच्चे बूढ़े सब खेलते थे। वो जब बहुत खुश था तो उसने अपनी चाची जी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पार्क की सुंदरता के बारे में बताया। थोड़े दिन बीते, उस पार्क में गंदगी फैलने लगी, पार्क थोड़ा हरियाली ख़राब हो गई। तो उसने अपनी चाची जी को उदास होकर दोबारा पत्र लिखा। उसने उस पत्र में सब कुछ बताया कि पार्क में गंदगी फैला जाते हैं लोग, पार्क पिकनिक करने आते हैं, सब कुछ बताया। फिर उसकी चिट्ठी पढ़ते ही उसकी जो चाची जी थी वो मुंबई से दिल्ली आई। वो अपने साथ 4 तख्तियाँ बना कर लाई जिसमें मैसेज लिखा हुआ था कि लोग उस मैसेज को पढ़ें और पार्क की सुंदरता को गंदा ना करें, उसको बनाए रखने में उनकी साथ दें। तो वो मैसेज सबने पढ़कर अमल किया उस बात को, उसने सबकी बात मानी, मैसेज पढ़कर साफ़ सफाई रखी। ये हमने चैप्टर रीड किया था। अब हम इस चैप्टर के शुद्ध लेख रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध लेख है मुंबई। मु म क ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ब बिंदी ई, मुंबई। सेकंड है कर्तव्य, क रेफदेन की मात्रा, र त अदब य, कर्तव्य। थर्ड पर्यावरण, प र या वरण, पर्यावरण। फोर्थ व या क उल, व्याकुल। फिफ्थ कू ड ए द आन, कूड़ेदान। सिक्स प दा र थ, पदार्थ। सेवंथ स व च थ आ, स्वच्छता। स व च छता, स्वच्छता। फोर्थ स अदम प न, संपन्न। नाइन्थ प्राण, पर नाम, पर न आम, प्रणाम। 10th ड ई ब बे, डिब्बे। तो ये थे हमने शुद्ध लेख 10 रिवीजन किए। अब इसके बाद हमने करवाए थे शब्दार्थ। ये है हमारे शब्द जिसके हमने अर्थ बताने हैं, मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले शब्द था दर्द, द र द, दर्द। दर्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पीड़ा, प ई ड़ आ, पीड़ा। सेकंड है तबादला, त ब आदला, तबादला, बदली, तबादला का अर्थ है बदली। थर्ड है व्याकुल, व्याकुल का मीनिंग क्या होता है, बेचैन, ब ए च ए न, बेचैन। फोर्थ पेय पदार्थ, पेय पदार्थ होता है पीने के पदार्थ। नंबर 5 दोस्त, दोस्त का मीनिंग क्या होता है, मित्र। 6th मदद, मदद होता है सहायता। 7th सुंदरता, सुंदरता खूबसूरती। ये थे शब्दार्थ। अब हम इस चैप्टर के सोचो और बताओ करेंगे। प्रश्न 1, अंकुश के पिताजी का तबादला कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अंकुश के पिताजी का तबादला दिल्ली शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अंकुश ने चिट्ठी किसे लिखी थी? किसको लिखी थी? चाची जी को। अंकुश ने चिट्ठी चाची जी को लिखी थी। नंबर 3, प्रश्न 3, चिट्ठी में अंकुश ने किस का जिक्र किया था? क्या जिक्र किया था? चिट्ठी में अंकुश ने सुंदर पार्क का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंकुश की दोस्त मछलियों के क्या नाम थे? तो उस पार्क में 2 मछलियाँ थी जो अंकुश की दोस्त थी, उनका नाम क्या था? अंकुश के दोस्त मछलियों के नाम सोनम और मीनल थे। सोनम और मीनल नाम की 2 मछलियाँ थी। प्रश्न नंबर 5, अंकुश को क्या पसंद था? अंकुश को साफ सफाई पसंद थी। ठीक है, ये थे हमारे सोचो और बताओ। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। तो हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंकुश दिल्ली क्यों आया था? क्यों आया था? घूमने, पार्टी में, पिताजी का तबादला। तो क्या हुआ था? उसके पिताजी का तबादला हुआ था, तो टिक कर देंगे। ख, अंकुश की चाची कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? आगरा में रहती थी, दिल्ली में या मुंबई में? तो मुंबई हमने टिक कर देना है।
उनकी चाची कहाँ रहती थी? मुंबई में। ग अंकुश को चोट कैसे लगी? खेलते हुए, गिरने से, टूटा डिब्बा लगने से। तो टूटा डिब्बा लगा था, पेय पदार्थ लगा था, तो वो उसे टिक कर देंगे हम। घ चाची अंकुश की चिट्ठी मिलते ही कितने दिन बाद दिल्ली आ गई? 1 वर्ष बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो 3 दिन बाद उसकी चाची चिट्ठी मिलते ही आ गई थी। अब हम करेंगे निम्नलिखित वाक्य पूरे करो, फिलिंग द ब्लैंक्स। क अंकुश को साफ सफाई बहुत डैश थी, क्या थी? पसंद थी। तो डैश में हम क्या कर देंगे? ब्लैंक में पसंद। पार्क में रंग बिरंगी डैश भी थी, पार्क में रंग बिरंगी क्या थी? तितलियाँ। हमारा पार्क डैश हो गया, खराब, क्योंकि वहाँ गंदगी हो गई थी। बच्चों ने सारे डैश तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए थे? फूल। अंकुश बहुत डैश था, उदास। नंबर 3 वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ आपने चैप्टर से रिलेटेड ही करना है। तो फर्स्ट वर्ड है तख्तियाँ। तख्तियाँ क्या थी? वो प्लेट्स थी जो लेके आई थी उसकी चाची। चाची जी ने पार्क में स्वच्छता रखने के लिए तख्तियाँ लगाई। तबादला, तालाब, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। ग पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। घ तबादला, मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली में हुआ था। ड धन्यवाद, अंकुश ने चाची जी को धन्यवाद किया। ये वाक्य बनाओ, आपने चैप्टर से रिलेटेड बनाने हैं, आप अपने आप भी बना सकते हो। अब यहाँ पे ग्रामर एक्सरसाइज है। निम्नलिखित शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाओ। तो फर्स्ट शब्द क्या है? सरोवर। सरोवर का मीनिंग क्या होता है? तालाब। स्वच्छ, स्वच्छ क्या होता है? साफ। व्याकुल, व्याकुल मीन्स बेचैन। अनुरोध, अनुरोध मतलब प्रार्थना। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त मीन्स स्वस्थ। विश्वास, विश्वास मीन्स भरोसा। ये हमने इनको शब्दों के साथ अर्थ मिला दिए हैं। अब जोड़कर लिखना है। आ प्लस ग्रह, आग्रह। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। अन प्लस बोली, अनबोली। अन प्लस कही, अनकही। अ प्लस दृश्य, अदृश्य। अध प्लस खिली, अधखिली। ये हमने अक्षर जोड़ के थे। त व ई जोड़कर नया शब्द बनाओ। मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। खराब प्लस ई, खराबी। ई की मात्रा ई था ना, तो बड़ी ई की मात्रा खराबी। दानव प्लस ता, दानवता। गर्म प्लस ई, गर्मी। ई की मात्रा लगा दी। मधुर प्लस ता, मधुरता। धन प्लस ई, धनी। तो ये अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, अंकुश दिल्ली जाकर खुश क्यों था? अंकुश दिल्ली जाकर खुश इसलिए था क्योंकि उसके घर के पास एक सुंदर पार्क था। उसके घर के पास सुंदर पार्क था जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब टहलते, गप्पे मारते, घूमते और खेलते थे। तो ये इसलिए अंकुश खुश था क्योंकि उसके घर के पास सुंदर पार्क था, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खेलते और गप्पे मारते थे। प्रश्न 2, अंकुश ने पार्क के बारे में पहली चिट्ठी में चाची को क्या लिखा? पहली चिट्ठी में अंकुश ने क्या लिखा था? अंकुश ने पहली चिट्ठी में पार्क की साफ सफाई और सुंदरता के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर 3, दूसरी चिट्ठी में अंकुश ने चाची जी को क्या लिखा था? दूसरी चिट्ठी में उत्तर में क्या है? दूसरी चिट्ठी में अंकुश ने बताया कि बच्चों ने पार्क को गंदा कर दिया है, जिसके कारण पार्क में अब हरियाली और रंग बिरंगे फूल भी ख़त्म हो गए हैं। तो सेकंड चिट्ठी में उन्हें पार्क की गंदगी के बारे में बताया, गंदा हो गया। प्रश्न नंबर 4, अंकुश की चाची ने दिल्ली आकर क्या किया? क्या किया था अंकुश की चाची ने? दिल्ली आकर अंकुश की चाची ने उसे 4 तख्तियाँ बनाकर दी। 4 तख्तियाँ दी थी ना, जिस पर पार्क में साफ सफाई बनाए रखने की हिदायतें लिखी गई थी। पार्क में साफ सफाई बनाए रखने के लिए हिदायतें लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ में आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए।
जहाँ भी हम रहते हैं उसके आगे पीछे की इन्वायरमेंट को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनकी सुंदरता को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए और उनकी सुंदरता बढ़ाने में हमें सहयोग देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। सो हमने ये चैप्टर नंबर 7 रिवाइज करा है। धन्यवाद।